महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। शिव महापुराण कथा, सारे मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा। रुद्र संहिता भाग 2, युद्ध खंड भाग 5। शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी को चित्तरत्न अर्पण करना तथा अष्टक स्त्रोत द्वारा उनका स्वतन करना। शिवजी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विद्या तथा अनन्य वर प्रदान करना। सतकुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव जी से मृत्युंजय नामक मृत्युंका का प्रशासन करने वाली परा विद्या किस प्रकार प्राप्त हुई, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। भृगु नंदन ने वाराणसीपुर में जाकर एक बार विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी ने उस समय उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने एक परम रमणीय कूप तैयार किया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बार द्रोण भर के पंचामृत से तथा बहुत सुगंधित द्रवों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रतिपूर्वक चंदन, यक्ष कर्मक और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलोप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक राज चंपक, अमलता, धतुर, कनेर, कमल, मालती, कर्णवार, कंदब, मौलीसरी, उपमल, मलिका, चमेली, शतपत्री, सिंधुवार, ढाग, बंदूक पुष्प, गुलाब, दुपहरी, पुनाक, नागकेसर, केसर, नवमलिक, बेलमोगरा, चिबिलिक, रक्तदला, कुंद, माघपुष्प, मुचुकुंद, मोतिया, मंदार, बेलपत्र, गुम्हा, मुरुवृदक, मरुआ, वृक, गांठीन, दौना, अत्यंत सुंदर आम्र के पल्लव, तुलसी, अत्यंत सुंदर पल्लव, आम्र के पल्लव, तुलसी, देववासा, बृहस्पति, कुशांकु, दंतरवत, नंद, रखु, अगस्त्य, साल, देवधरु, कचनार, गुलमर, गुलखेरा, दुर्वाकुर, कुरुकंठ, करसोला, इनमें से प्रत्येक पुष्पों से, अनन्य पल्लवों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पत्रों, सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत पूजा अर्चना की। बहुत प्रकार से उपहार समर्पित करते किए। शिवलिंग के आगे नाचते हुए सहस्त्र नाम एवं अनन्य स्रोतों का गान करके शिवजी का सात्वन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर जी का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उद्यत नहीं होते देखा, तब उन्होंने एक दूसरे घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्राचार्य ने इंद्र सहित मन के अत्यंत चंचलता रूपी महान दोषों को वारंवार भावना रूपी जल से प्रक्षालित किया। इस प्रकार चित्तरत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव ने अर्पण कर दिया और स्वयं धूम कणका का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1,000 वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शिव को यो दृढ़ चित्त से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर के कांति सहस्त्र सूर्यों से भी बढ़कर थी, उन लिंग की निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, मैं तुम्हारी तो तपस्या की निधि हो महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रसन्न हूँ। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रतिपूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं रही है। उस सतकुमार कहते हैं, मुने, शंभु के इस परम सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचनों को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। कमल नयन द्विज शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकामय हो गया। तब उन्होंने हर्षपूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उसके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वे मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं, तो अपनी इन किरणों से समस्त अंधकारों को अभिभूत करने में रात्रि में
रात्रि में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए इस चंद्र स्वरूप शंकर, आप तो अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र है। आप अपनी अमर्याद तेजों से, तेज किरणों से प्रकाशमान है। भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर होता जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापी आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव है। भुवन वन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्प कुल के संतोषदाता आप निश्चल ही वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिनंदन है। विश्व के एकमात्र पावन करता आप, शरणागत तक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति है। आप पावन आपका स्वरूप, आपके बिना मृत्यु का वास्तविक दिव्य कार्य दाह नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप, प्राण शक्ति के दाता, जगत स्वरूप, पद पद पर शांति प्रदान करने वाले, आपके चरणों में सर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत के पवित्र करता, चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले विश्वनाथ, जगत अवगाहन करने से आप विश्व को निर्मल एवं पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ। आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर से विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा सब यह संकुचित भी होता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। विश्व आरंभ तक आप की ही विश्व भर का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापी आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अंधकार बंधनों में दूर करने में समर्थ हो सकता है। अंत है विश्वनाथ, आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप सर्व सवतीनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं आप परात्पर प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर आप समस्त आत्मियों के अंतर आत्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्याप्त है और आप परमात्मा का जन अष्टभूत मूर्ति, आपकी ही इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। अंत है सदा आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषा के बंधु आप विश्व के समस्त प्राणियों स्वरूप प्रणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले परमार्थ स्वरूप आप इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर फैले हुए विश्व को भांति भांति विस्तृत करते हैं। अंत आपको मेरा अभिवादन है। सतकुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमृत अष्टोत्तरा शिव जी का स्वतन करते भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें वारंवार प्रणाम किया। जब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की, तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए द्विजवरों ने अपने दोनों भुजाओं से पकड़कर उसे उठा लिया। प्रेम पूर्वक मेघ गर्जना सी गंभीर वाणी और मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों से चमके सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात तुम्हारे इस उग्र तप से और उत्तम आचरण से, लिंग स्थापित जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महादेश काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अंत तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने शरीर से मेरी उदर में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे, मेरे पास जो मृत्यु संजीवनी नामक निर्मल विद्या है, जिसका मैंने अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस मंत्र रूपा विद्या को आज तुम्हें मैं प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो। अंत ही तुम्हें उस विद्या को धारण करने के लिए योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विद्येश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या को प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। यह सर्वथा सत्य है। तुम आकाश से अत्यंत दीप्तिमान ताराओं से स्थित हो जाओ। तुम्हारा तेज सूर्य अग्नि के तेज का अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेगा, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि से जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे,
उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सुव्रत तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्य के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। कभी सभी निंदा प्रतिप्रदा षष्ठी और एकादशी तिथियों तुम्हारे सहयोग से शुभ हो जाएगी। तुम्हारे भक्त वीर्य संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रकेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेगा उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्तव्रत का पारायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारे क्रियाएं संपन्न होकर करके शुक्र शकी अर्चना करेंगे, उसकी फल प्राप्ति होगी। वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों के वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी भी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुष तत्व के सौभाग्य से संपन्न होते, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे पुरुष सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता, सभी सुख के भागी। यह वरदान देकर वरदा महादेव उसी लिंग में समा गए। तब भृगु नंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्यास जी यो शुक्राचार्य को अपनी निंदा अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई। यह वृत्तांत मैंने तुमको वर्णन कर दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? बानासुर की तपस्या और उसके शिव द्वारा उसके वर की प्राप्ति, शिवगणों और तथा पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना, बाणपुत्री उषा का रात के समय स्वप्न में अनिरुद्ध के साथ मिलन, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के स्वतन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद का समाचार पाकर श्री कृष्ण शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जम्भ्रणास्त्र से मोहित करके बाण के संहार करना। जय महाकाल, जय महाकाली, जय जय सिया राम की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सतकुमार जी अपने आग्रह करने प्रेम पूर्वक तथा अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझसे शनि मोल की उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिससे उन्हें प्रसन्न होकर बानासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सतकुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसने भी प्रसन्न होकर बानासुर को गणनायक बनाया था उसको आदरपूर्वक श्रवण करो। इसी में प्रसंग में महाप्रभु शंकर का सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बानासुर ने अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की तरह कन्या कश्यप की मनु की पत्नियां थी। वे सब की सब प्रतिव्रता तथा सुशील थी। उनमें दीति सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते थे। अन्य पत्नियों भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दति के गर्भ से प्रथम 2 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। उनके हिरण्यकशिपु श्रेष्ठ था। छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्यों का क्रमशः हर्याद, अनुहराद, संहात और प्रहलाद। उनमें प्रहलाद जितेंद्र था, महान विष्णु भक्ता। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ हो न सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि था। यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूप धारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ था। वह शिव भक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकों की तथा त्रिलोक अधिपतियों का बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वही राज्य करने लगा। उसी समय देवगण शंकरा की कृपा से वह शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं अतिरिक्त कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी।
वो शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। उस एक समय महाअसुर अपनी सहस्त्र भुजाओं ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसी नृत्य से भक्तवत्सल संतुष्ट हो शंकर जी संतुष्ट हो गए। फिर उसने परम प्रसन्न होकर उनकी कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी शरणागत वत्सल और भक्त इच्छानुसार कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाणों को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उन्हें स्तुति की और बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रति का निर्वाह करते हुए मेरे पास निवास कीजिए। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि वह बाली पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाली दुराराध्य महेश्वर को पाकर ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु ने वह देकर पुत्रों और गणों साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर जी को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब हाथ जोड़कर सिर झुकाए बोला। बाणासुर ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप तो समस्त त्रिलोकों के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है, ये अब मुझे भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोक में मुझे आपके अतिरिक्त अपने जोड़ी का कोई भी योद्धा नहीं मिला। इसलिए हे वृषध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सिर की सहस्त्र भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा में नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गो का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, निवृत्त को सौरंधी और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करत बना लिया है। महेश्वर, आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए, जिससे ये भुजाएं या तो शत्रु के हाथ से छूटे हुए शस्त्रास्त्र से जंजीर होकर गिर जाए, अथवा ये हजारों प्रकार के शत्रुओं को भुजाओं को ही गिराइए। यह मेरी अभिलाषा है, इससे पूर्ण करने की कृपा करे। सतकुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी यह बात सुनकर भक्त बाधा पर हारी तथा महामनु स्वरूप रुद्र को क्रोध आया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों में कुल में नीच, तुझे तो सर्वथा धिक्कार है। तू बाली का पुत्र है, मेरा भक्त है। तेरे लिए मैंने ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तो तेरा दर्प चूर होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत सखी भुजाएं जलोनी लकड़ी की तरह शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर भूमि पे गिरेगी। दुष्टमन, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फैला रहा है, इसका जब वायु भय के का बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान और भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां आ जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसमें तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सतकुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभय या अर्चना की और फिर उनके महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय देववश उसका ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित युद्ध के लिए उन्मत्त हो गया। वह हृदय में विचार करने लगा कि कौन युद्ध प्रेमी और कौन योद्धा कौन से देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्र पराक्रमी
पराक्रमी विद्वान होगा जो मेरी सहस्त्र भुजाओं ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं अपने अत्यंत तीखों से शस्त्रों का उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करने के लिए मांगनिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अनंतपुर में सो रही थी। उसी समय स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती शक्ति रूप से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई। उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए एक पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। तब उसके यो कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमाप्त होकर मरने पर उतारी हो गई। तब उस दिन उस सखी ने उसे बचाया। मुनिश्रेष्ठ कुंभाट की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमता थी। बाण तनया उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है करते हुए उसे बतलाओ तो सही। वह यदि त्रिलोक में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी, तुम्हारा कष्ट दूर कर दूंगी। सतकुमार जी कहते हैं, महर्षि यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों, यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर मनुष्य का चित्र बनाने लगी। उसमें विष्णु वंशियों का आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण, नरश्रेष्ठ, प्रद्युम्न का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रद्युम्न का अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसको देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया, हृदय से हर्ष से परिपूर्ण हुआ। उषा ने कहा, सखी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया है वह चोर यही पुरुष है। तदनंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अनंतपुरी में द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टा में से तथा अनुमाप से इसका बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समरप्रिय नवयुवक को कन्याओं के साथ दुःशीलता का आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर कन्या के अनंतपुरी रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों के बलि पुत्र बानासुर के पास जाकर उसने सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वारका बोले, देव पता नहीं आपके अनंतपुर में बलिपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छुपा है। वह इंद्र तो नहीं जो वेश बदलकर आपकी कन्याओं का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए, जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए, हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सतकुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपाल का वह सुनकर तथा कन्याओं के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अनंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने सर्वप्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने अपने बल दिखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध की इसी बात में 10,000 सैनिकों ने काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना भारी आने लगी। अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। तदनंतर बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उससे रथ में बैठी हुई बानासुर का प्रहार किया। उसी गहरी चोट खाकर वीर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वही अंतर्धान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बानासुर ने, जो महान बल संपन्न था, शिवभक्त तथा छलपूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर
महाबली सूत पुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डाल। अधिक क्या कहूँ, तुझे सर्वथा मार डालना चाहिए। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी यह बात सुनकर उत्तम श्रेणी मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने कहा, बानासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी सम्मति से तो कर्म करना उचित नहीं होता, क्योंकि इसे मारने जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम तो यही विष्णु के समान ही दिख रहा है, जान पड़ता है। आप पर कुपित होकर चंद्रचूड ने अपने तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मोल की समानता कर रहा है, क्योंकि इसी अवस्था को पहुंचने जाने पर यह पुरुषार्थ ही डटा हुआ है। यह ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि हम लोगों को तृणवत ही समझना चाहिए। सतकुमार जी कहते हैं, व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति में ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बानासुर ने ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधाम, अब तो तू वीर दैत्यराज की स्तुति कर। और दीन वाणी से मैं हार गया यो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता देखना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरने से भी बढ़कर और कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरुद्ध उच्चारण कांटे की तरह चुभने वाला है। वीर माणी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दिन की तरह मरना कदापि नहीं है। सतकुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध जी ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बानासुर को महान और विस्मय हुआ और क्रोध आया। उसी समय समस्त वीरों ने अनिरुद्ध और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बानासुर के अश्वार्थ आकाशवाणी ने कहा, महाबलीबान, तुम बाली के पुत्र हो, अंत ही थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुणों का आश्रय लेकर ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे ही सर्वत अंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रही, अविनाशी, नित्य, मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बलों को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मनो को ये विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं में रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटाने देने वाले हैं। वे सब इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। सतकुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मनाकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विषैले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध को उसेशन दुर्गा का स्मरण करने लगा। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली है। आपका रोष बड़ा उग्र होता है देवी। मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वालता से संतप्त हो रहा हूँ। अंत ही शीघ्र पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। सतकुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब वो श्रेष्ठ कृष्ण चतुर्थी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों का भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुखों से आघात से उस नाग पंजरों का विदर्पण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके
करके पुनः अनंतपुरी में पहुंचा दिया, वहां दिया स्वयं ही अंतर्धान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी कृपा से अनिरुद्ध के कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई, वे सुखी हो गई। तदनंतर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो गए। अपनी प्रिया बाण नयन को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत पूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने पर तथा नारद जी के मुख से उनके बाणासुर द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों के साथ ले भगवान श्री कृष्ण शोणिपुर पर चढ़ाई की। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्तों के पक्ष में सच धज कर डटे। तो फिर तो श्री कृष्ण और शिव का भयानक युद्ध हुआ और दोनों ओर से ज्वर छोड़े गए। अंत ही श्री कृष्ण स्वयं रुद्र के पास आकर उनका सांत्वन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप तो गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों का प्रकाशित करते हैं। गिरियाशी भुवन आम तो स्वयं प्रकाश है। जिनकी बुद्धि आपके माया से मोहित हो गई है, वे स्त्री पुत्र और ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतारते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष तथा प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्मों को पाकर आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय अथवा आत्मवचक है। भगवान, आप गर्वहारी है। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था। अंत ही आप ही की आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिसका आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है। मैंने इस दैत्यराज को शाप दिया है और मेरी आज्ञा से ही आप बाणासुर की भुजाओं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रमानाथ, हरे, मैं क्या करूँ? मैं तो सदा ही भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसी दिशा में वीर, मेरे देखते देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती है? इसीलिए मेरी आपकी आज्ञा है, जम्भर रणअस्त्र द्वारा मुझे जम्भीभूत कर दीजिए। तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सतकुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के यो कहने पर शार्दपाणि श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदनंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचाल में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही धनुष्य पर जृंभस्थारी का संधान करके पिनाकपाणि शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जम्र अस्त्र द्वारा जम्भृत हुए शंकर को मोह में डालकर खड्ग, सदा और सृष्टि आदि से बाण का सेना का संहार करने लगे। हर हर शिव शंभो। जय महाकाल, जय महाकाली। आदि शक्ति उदय उदय।